हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का पार्ट 7 करेंगे। इसके बाद बस एक और पार्ट है। उससे पहले रिक्वेस्ट कि आप पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 देख लीजिए। तो इंटर रेगुलेटरी कॉर्पोरेशंस के बारे ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। इंटर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो कॉर्पोरेशन है उसमें डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के लिए क्या बताया गया है। एक है इंटर रेगुलेटरी फोरम यानी IRF। इसमें कोऑर्डिनेशन संबंधित बताया गया कि रिजर्व बैंक जो है वो डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स जो उनके साथ क्लोजली काम करता है और फाइनेंशियल सिस्टम की रेजिलियंस को इंश्योर करते हैं। साथ ही साथ इसमें जो भी सिस्टम जो वाइड इश्यूज़ हैं सिस्टम रिलेटेड या सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न्स जो हैं उनको इंटर रेगुलेटरी फोरम के मंच पर सॉर्ट आउट करते हैं। खासकर जो बैंक लेड फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं यानी कि कई बैंक्स मिलकर जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तैयार करते हैं, चाहे वो कोई किसी CIC में इन्वेस्टमेंट हो या किसी लोन संबंधित हो, तो उस पर जो IRF मीटिंग है उसमें डिस्कस किया जाता है इंटर रेगुलेटरी फोरम में। असेसमेंट में क्या क्या फोकस किया गया, टारगेट क्या क्या किया गया है। तो रिजर्व बैंक जो है वो एम्फेसाइज करता है कि सिस्टम वाइड रिस्क मॉनिटरिंग और जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं एंटिटी स्पेसिफिक इशू हैं उनको कैसे फोकस किया जाए। साथ ही साथ टारगेटेड किया गया है थीमेटिक असेसमेंट के लिए, जिससे कि रूट कॉज प्रॉब्लम का पता चल सके और कंसर्न्स को इरेडिकेट किया जा सके। साथ ही साथ इडियोसेंट्रिक सिंक्रेटिक रिस्क जो है उनको रिमूव किया जा सके। जो असेसमेंट है वो हेल्प करता है करेक्टिव एक्शंस के लिए और विद इन टाइम जो होता है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए। इससे संबंधित 2024-25 का एजेंडा में क्या क्या था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को एग्जामिन करना, जिसको IS ऑडिट बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट फ्रेमवर्क, ये आपके यहाँ होता भी होगा, तो उसको एग्जामिन करना रेगुलेटरी एंटिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में। साथ ही साथ डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क रेगुलेटरी एंटिटीज़ के लिए एसेस करना, डेटा क्वालिटी इंडेक्स यानी DQI डेवलप करना, ऑफ साइट रिटर्न्स किसके द्वारा, उत्कर्ष 2 ऑफ साइट, फिर से वही ऑफ साइट इंस्पेक्शन हमने भी पीछे लास्ट के वीडियोज़ में डिस्कस किया है। ये इनिशिएटिव भी उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत है। जो ऑफसाइट एनालिटिक्स है उसको ऑन साइट सुपरविजन के साथ इंटीग्रेट करना। ऑन साइट क्या हो गया, फिजिकल, ऑफ साइट क्या होगा, डेटा रिट्रीव या कॉल करके उस पर काम करना। सुपरवाइजरी डेटा उसको वैलिडेट करना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के डेटाबेस के साथ, कैसे, उत्कर्ष 2.0 के अंतर्गत। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है यानी EFD जो है उसका पर्पस और ऑब्जेक्टिव बताया गया, एस्टैब्लिशमेंट बताया गया है। जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है वो सेटअप किया गया है जिससे कि इन्फोर्समेंट रिलेटेड एक्शंस हो सके सुपरवाइजरी प्रोसेस में, और एक स्ट्रक्चर्स रूल बेस्ड अप्रोच अप्लाई की जा सके जिससे कि रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं वो वायलेशन ना करें, और वायलेशन हो भी कोई तो उसका प्रॉपरली एड्रेस हो सके। तो जो गोल है वो बेसिकली ये है कंप्लायंस को इंश्योर करना कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस RBI या अन्य संस्थाएं जो भी दे रही हैं उनको प्रॉपरली फॉलो किया जा सके, जिससे कि इंस्टीट्यूट्स का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पब्लिक इंटरेस्ट सेव हो सके, साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन बना रहे। 2023-24 में एजेंडा क्या था, गोल ये था कि स्केल बेस्ड अप्रोच के साथ एनफोर्समेंट जो हमने डिपार्टमेंट बनाया गया है वो बेस्ड ऑन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेड यानी आपस में सब कैसे एक दूसरे जुड़े हैं, और वायलेशन जो हो रहे हैं उनकी क्या सीरियसनेस क्या है उनकी रेगुलेटरी एंटिटीज़ की, उसके बारे में गोल रखा गया था। स्टेटस बताया गया है आज की डेट में क्या इंप्लीमेंटेशन स्टेटस है, ये पूरी रिपोर्ट में इस भी डिस्कस किया गया है। स्केल बेस्ड फ्रेमवर्क जो है, ये जो फ्रेमवर्क है ये स्केल बेस्ड है इन्फोर्समेंट रिलेटेड, जो कि फाइनलाइज किया गया है। ये इन्फोर्समेंट एक्शन को कैटेगराइज करता है जो रेगुलेटरी एंटिटीज़ हैं उनके टाइप और साइज़ के हिसाब से। जो पेनल्टी इम्पोज करी जाएंगी वो 2023-24 में बताया गया है कि टोटल EFD यानी इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने 281 पेनल्टी इम्पोज करी हैं, जिनका टोटल अमाउंट कितना 86.1 करोड़, ठीक है, क्योंकि रेगुलेटरी एंटिटीज़ ने उनके रूल्स फॉलो नहीं किए थे, इसलिए टोटल 281 पेनल्टी हुई और अमाउंट कितना 86.1 करोड़। जो पेनल्टीज अलग अलग बताई गई कि पब्लिक सेक्टर बैंक पे कितना, प्राइवेट, ये अलग से पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप एक रफ देख सकते हैं। सबसे कम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे है, फिर CICs पर भी देखिए, ये ट्रांस यूनियन सिविल है उन तक पर भी लगी हुई है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक पे 0.12 करोड़ की लगी हुई है। कहने का मतलब ये है कि सब पे पेनल्टी है, तो आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा किसका, पब्लिक सेक्टर बैंक पर, सबसे कम कितनी HFCs पर, ये देख सकते हैं इसमें। और इनिशिएटिव्स बताए गए कि जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसका वर्कशॉप्स रिलेटेड बताया गया कि वो टाइम टू टाइम जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे इन्फोर्समेंट रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करें, उनसे रिलेटेड स्किल्स एनहांस करने के लिए वर्कशॉप्स होती रहेंगी, जिसमें नाबार्ड आदि के द्वारा उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए सपोर्ट भी मिलता है। एजेंडा 2024-25 में गोल क्या रखा गया है कि एक स्केल बेस्ड इन्फोर्समेंट फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा
जो कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, मतलब जो कस्टमर है उसकी एजुकेशन और प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसीज़ क्रिएट करी जाएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ में, जिसमें कि कंज्यूमर इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कस्टमर्स की ग्रीवेंसेस हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, रिड्रेस किया जा सके, जो चाहे और जो उनकी जो ओम्बड्समेंट ऑफिसर्स हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर रहे हैं कस्टमर्स की, या उनकी ग्रीवेंसेस को कितना हैंडल कर पा रहे हैं, जो सेफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं वो कस्टमर्स को आदत डलवाई जाए, साथ ही साथ कस्टमर सर्विसेज जो है उनको और बेहतर किया जा सके, क्योंकि बेसिकली कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है पूरे बैंकिंग की। 2023-24 में से संबंधित क्या एजेंडा था कि रेगुलेटरी गाइडलाइंस को, कस्टमर संबंधित जो गाइडलाइंस हैं उनको रिव्यू और अपडेट किया जाना, जो ये डिजिटाइज किया जाना डेटा और इनकॉग्निटो विजिट्स को, मतलब ये कहने का है कि उसमें कोई भी डेटा कुकीज़ के फॉर्म में बैंक सिस्टम्स में ना जाए बल्कि इनकॉग्निटो मोड में सेव होना चाहिए। जो एडिशनल रिजर्व बैंक के जो कॉन्टैक्ट सेंटर्स हैं कि डिज़ास्टर रिकवरी या बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स जो हैं वो सब इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इंटरनल ओम्बड्समेंट स्कीम जो है रेगुलेटेड एंटिटीज़ में हार्मोनाइज तरीके से काम करें, ये कहा गया है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस में कहा गया है कि जो कस्टमर सर्विस गाइडलाइंस हैं वो रिव्यू करी जाएँ और अपडेट करी जाए, कस्टमर सर्विस को ध्यान में रखते हुए जो डेटा है मतलब ऑनलाइन डेटा उनको इनकॉग्निटो रखा जाए, जिससे कि उसकी बेटर एनालिसिस हो सके, जो कॉन्टैक्ट सेंटर है उनको अपग्रेड और किया जा सके, और जो कॉन्टैक्ट सेंटर है वो चंडीगढ़ में है और नया कहाँ बन रहा है, भुवनेश्वर और कोची में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अपग्रेडेड कॉन्टैक्ट सेंटर कहाँ है, चंडीगढ़ में, और एंड न्यू कहाँ सेंटर हो रहा है, भुवनेश्वर कोची, ये क्वेश्चन आ सकता है। इंटरनल ओम्बड्समैन मैकेनिज्म जो है उसके संबंध में मास्टर डायरेक्शन इशू किए जा रहे हैं स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनल ओम्बड्समैन संबंधित, ठीक है, रेगुलेटेड एंटिटीज़ यानी आरईज के लिए। मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं, जो ओपनिंग और रीऑर्गेनाइजेशन किसका, आरबीआई के ओम्बड्समैन ऑफिस का, यानी ORBIO, ओपनिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ RBI ओम्बड्समैन ऑफिस, कहाँ पर, शिमला, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर और कोची में, ठीक है, जिससे कि जो कस्टमर्स की कंप्लेंट है उनको इफेक्टिवली सॉर्ट आउट किया जा सके। नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट है जो पार्ट 8 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी सजेशंस और फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।